बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। श्री परमहंस दयाल जी महाराज का इरशाद है, जिस समय बाबा नानक जी भजन अभ्यास से निवृत्त हुए तो नगर नगर और गांव-गांव में घूमकर उपदेश देना आरंभ किया। जब राजा शिवनाभ को सुरत शब्द मार्ग अर्थात सहज योग का उपदेश दिया तो उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज जी, प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि पहले महात्मा लोग चक्रों की सफाई तथा प्राणायाम बताते थे। जब वह ठीक हो जाता था उस समय सहज योग बताते थे। आपने मुझे पहले ही से सहज योग बताया, इसमें क्या प्रयोजन है? बाबा जी ने उत्तर दिया कि पहले लोगों की आयु बहुत लंबी होती थी, इसीलिए सब काम उतने काल में हो सकता था। अब आयु इतनी कम रह गई है कि नियमानुसार सब कार्य इस आयु में नहीं हो सकते। दूसरा कारण यह भी है कि अब मनुष्य ऐसे संयमी और साधना वाले नहीं जो उसे पूरा कर सके। अधिकतर व्याकुल होकर कमर खोल देते हैं और कार्य अधूरा रह जाता है। तीसरे, चक्रों की सफाई से सिद्धि शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसमें पहले तो मनुष्य के पथभ्रष्ट होने का भय होता है। दूसरा, उनका प्रभाव केवल इस भौतिक शरीर तक रहता है। यह सब पिंड देश में स्थित है। सहज योग के द्वारा ब्रह्मांड देश के स्थानों तक तत्काल पहुँच हो जाती है। यह विधि ऐसी सरल और सहज है कि चाहे स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े हर एक इसको बिना समय और विचार के कर सकता है। इसीलिए मनुष्य की आयु, शारीरिक स्वास्थ्य और आर्थिक परिस्थिति इत्यादि सब बातों पर विचार करके महात्माओं ने इस काल के लिए अभ्यास की इस विधि को सबसे श्रेष्ठ समझा है, इसीलिए उसे प्रचलित किया गया है। तुम अपने मन में किसी प्रकार का संशय ना लाओ और कमाई करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ निरक्षर मंत्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीत न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री स्वरूप दर्शन पाठ निरक्षर मंत्र। यह पाठ प्रारंभ करने के पूर्व
यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। निरक्षर मंत्र। जिज्ञासु प्रश्न करता है, गुरुदेव भगवान बहुत अक्षर का बना हुआ मंत्र वृत्ति को एकाग्र क्यों नहीं कर सकता? कृपया इसकी व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर यह है कि वृत्ति अर्थात सुरति एक है। इसको अनेक स्थानों पर फैलाने से सुरति कम हो जाती है। भाव यह है कि एक अक्षर के पढ़ने से दूसरे, तीसरे, चौथे अक्षर सामने आ जाते हैं। इससे उनका सूक्ष्म ध्यान अंदर आ जाएगा। इस कारण सुरति अधिक फैलकर व्याकुल हो जाएगी। किसी देवता की उपासना के लिए जैसा भी उनका मंत्र है, उसका जाप करने से वह देवता प्रत्यक्ष दर्शन देगा। किंतु आत्मदेव के लिए अधिक अक्षरों की आवश्यकता नहीं। अक्षर तो किसी समय के बने हुए हैं। इन अक्षरों में भगवान की स्तुति लिखी पढ़ी जा सकती है। वह तत्व अर्थात सत्य नाम आदि मंत्र अक्षरों में नहीं आता। अधिक अक्षर वाला मंत्र किसी समय रचा गया है। आदि मंत्र अक्षर होता हुआ भी निरक्षर है और बिना जीव के जपा जा सकता है। मंत्र आदि है किंतु अक्षरों की रचना पीछे की गई है। भगवान की स्तुति अथवा सत्संग बोध के लिए उनकी रचना हुई है। इसीलिए गुरु मंत्र को निरक्षर कहा गया है। जो स्वाभाविक आठों पहर अंदर हो रहा है वह पूर्ण गुरु द्वारा ही प्रकट होता है। साधक फिर प्रश्न करता है, भगवान आपने कहा है कि नाम पहले था और अक्षर पीछे बना है। यह ठीक है। जैसे किसी के घर बच्चा उत्पन्न हो तो पहले उसका कोई प्रकट नाम नहीं होता। समय की विद्या अनुसार उसका नाम रखा गया। उसका नाम अक्षरों में भी अंकित किया गया। क्या वे अक्षरों वाले नाम से बुलाने पर ना बोलेगा? इसी प्रकार मेरे विचार में तो यह बात आती है कि ईश्वर को जिस नाम से पुकारे अथवा जपे वह अवश्य बोलेगा और दर्शन देगा। हुजूर बोले, बेशक आपका विचार ठीक है, परंतु ईश्वर के नाम मनुष्य नहीं रख सकता। जैसे भगवान के अवतारों के पृथक पृथक नाम है, परंतु अवतारों के होते हुए भी सतनाम पृथक था, जिसे अवतारों ने भी गुरु सेवा करके प्राप्त किया। चाहे उन्होंने जगत रीति पूर्ण करने के लिए अथवा मर्यादा स्थापित करने के लिए ही ऐसा क्यों न किया हो। यदि शरीर का नाम ही सतनाम होता तो गुरुजन उनका ही नाम बताते और फिर एक अवतार के बाद दूसरे अवतार की जरूरत न रहती। यदि निमित्त अवतार हो भी गए तो आदि अवतार के शरीर का नाम ही प्रसिद्ध होकर जपा जाता। नाम कोई मिथ्या वस्तु नहीं जो प्रत्येक युग में बदलती रहे। यह किसी के बनाने से नहीं बनता। इसीलिए आदि नाम की खोज करनी चाहिए। जिज्ञासु फिर प्रश्न करता है, हे महाप्रभु, ग्रंथों में ऐसा कथन है कि सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर को भक्त ने
जिस नाम से भी पुकारा वह उसी नाम से प्रकट होकर दर्शन देते रहते हैं। उदाहरण के रूप में नरसी भक्त ने प्रभु का नाम सांबल शाह रखा, वाल्मीकि ने मरा शब्द से पुकारा, अजामिल ने नारायण नाम से उनको बुलाया इत्यादि प्रमाण मिलते हैं। कृपया इस तथ्य पर और प्रकाश डालिए। नरसी ने प्रभु का नाम सांबल शाह रख दिया जब उसने अपने हृदय से उस रूप को देखकर जान लिया। प्रभु के शरीर का रंग सांवला था, इसीलिए नरसी को वह रूप अत्यंत प्यारा लगा। प्रशंसा किसी को देखने पर ही होती है। नरसी ने प्रेमा भक्ति से प्रभु को अपने बस कर रखा था। भगवान अपने भक्त की लाज रखने के लिए सांबल शाह बनकर आ गए। केवल भक्त के वचन को रखने के लिए ही प्रभु ने अपना रूप प्रकट किया था। कार्य पूर्ति के पश्चात उन्होंने उस रूप को आलोप कर दिया। इस बात का कहीं वर्णन नहीं आया कि नरसी में सांबल शाह का नाम जाप किया और दूसरे किसी भक्त ने सांबल शाह नाम जपा हो। महापुरुषों के वचन 3 प्रकार हैं: रोचक, भयानक और यथार्थ। रोचक वचन अज्ञानी मनुष्य को लोभ देने और रुचि उत्पन्न करने के लिए कहे जाते हैं, जिसमें यह भक्ति मार्ग पर आरूढ़ हो जाए। जैसे बच्चे को मिठाई देकर स्कूल भेजा जाता है, यथार्थ बात तो यह है कि उनको स्कूल भेजना है जिससे वह पढ़ाई कर सके। उसे सदा मिठाई देकर स्कूल ना भेजा जाएगा, ऐसा केवल थोड़े समय के लिए होता है। रुचि उत्पन्न होने पर वह बच्चा कई बार रोटी छोड़कर भी स्कूल चला जाता है। एक समय था कि जबकि साधारण लोभ देने पर भी बच्चे स्कूल से छूटने का डर था। जब वह स्वयं विद्यार्थी बन गया है और उसे विद्या पढ़ने का आनंद आ चुका है, इसीलिए अब वह किसी और व्यसन में पढ़कर पाठशाला में गैर हाजिर नहीं रहेगा। भयानक बच्चों का प्रयोग मूर्खों के लिए किया जाता है। जैसे माता बच्चे को मिथ्या वचन कहकर डराती है कि बेटा बाहर मत जा, बिल्ला खा जाएगा। अब वास्तव में देखा जाए तो बिल्ले का अस्तित्व ही नहीं है। केवल बच्चे को रोकने के लिए माता ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है ताकि बच्चा कहीं बाहर न चला जाए। माता का भाव यह होता है कि बच्चे आज्ञा में रहें। यथार्थ वचन माता पिता बालक को उस समय कहते हैं जब वह बुद्धिमान होकर अपने भले बुरे की पहचान कर सके। तब वह तनिक संकेत को ही पाकर समझ जाता है कि यह मेरे लिए आज्ञा हो रही है। वाल्मीकि ने प्रसिद्ध नाम तो मरा ही जपा, वह केवल नए जिज्ञासुओं का विचार है, वास्तविकता कुछ और है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उल्टा नाम जपै जग जाना, वाल्मीकि भ्रये ब्रह्म समाना। यथार्थ में इसका तात्पर्य यह है कि सर्वसाधारण व्यक्ति जो जीवा द्वारा राम नाम जपते हैं, वाल्मीकि जी ने सोचा मैं राम नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे वही राम नाम जपने को कहेंगे जिसे सांसारिक व्यक्ति पहले से ही जपते हैं, परंतु फिर भी बुरे कार्यों से नहीं रुकते हैं। उसे यह भ्रम था, परंतु ऋषियों ने उसे वह गुप्त नाम बताया जो जीवा को पलटकर श्वासों द्वारा जपा जाता है। प्राण अपान की एकता होने से उनकी समाधि लग गई और वे त्रिकालदर्शी हो गए। लोगों ने यही समझा कि वाल्मीकि जी ने मरा ही जपा होगा। सर्वसाधारण व्यक्ति जो राम शब्द को ही नाम
अर्थात मंत्र बना बैठे हैं, क्योंकि कई बार मरा मरा शब्द कहने से राम राम शब्द बन जाता है। लोग यह समझते हैं कि इस प्रकार उल्टा जाप करने से वाल्मीकि जी श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त हो गए, इसीलिए वे राम नाम को ही श्रेष्ठ मंत्र जानकर गुरु से इसका वास्तविक रहस्य नहीं पूछते। अब विचार करने की बात यह है कि वह राम नाम तो त्रेता युग से प्रसिद्ध है, तब से अब तक लोग मरा मरा शब्द क्यों नहीं जपते? यदि उस समय मरा मरा जपने से ईश्वर दर्शन हो सकते थे, तो उस नाम में अब भी वही शक्ति होनी चाहिए। जैसे अग्नि, वायु, जल, सूर्य आदि अपनी वही शक्ति रखते हैं, और तो उस नाम में अब भी वही प्रभाव होना चाहिए। वास्तविक रहस्य यह है कि वाल्मीकि जी ने मरा शब्द नहीं जपा। उन्होंने ऋषियों से आदि सत्य नाम का उपदेश लिया। गुरु नानक देव जी महाराज नाम की महिमा का गायन करते हुए कहते हैं, आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अजामिल ने पुत्र का नाम नारायण रखा था। सर्वसाधारण व्यक्तियों का यह विचार है कि मृत्यु समय जब उसे यमदूत लेने के लिए आए, तो उसने अपने छोटे पुत्र नारायण को पुकारा। बस फिर क्या था, यमदूत भाग गए और उनके स्थान पर भगवान विष्णु के पार्षद आ गए। अजामिल महापापी था। यदि पुत्र का नाम नारायण रखने से ही उसकी सद्गति हो गई, तो फिर लोगों को अपने पुत्र का नाम राम, कृष्ण, नरसिंह भगवान, नानक, गोविंद और नारायण इत्यादि रख लेने चाहिए। इससे किसी योग साधन और जप तप की आवश्यकता न रहेगी। अंतिम समय अपने पुत्र का नाम बुलाने से ही शुभ गति प्राप्त हो जाएगी। बड़े आश्चर्य की बात है कि लोगों ने वास्तविक रहस्य को नहीं जाना, केवल ग्रंथों के ही पदार्थ को ही ग्रहण किया है, भावार्थ से अनभिज्ञ रहे। अजामिल ब्राह्मण था, उसका विवाह वैश्या से हुआ। जाति वालों ने उसे बिरादरी से निकाल दिया। अकस्मात उस पर महात्माओं की कृपा हो गई। तब महात्माओं ने उसे सत्संग द्वारा यह निश्चय कराया कि शब्द अजामिल शुद्ध ब्राह्मण है और सुरती वैश्या है। तब महात्माओं ने उसे सुरती से शब्द मिलाप करके ज्ञान रूप शुद्ध ब्रह्म नारायण को प्रकट करने की युक्ति बतलाई। ध्यानावस्था में लीन रहकर शरीर त्यागने से उसकी सद्गति हो गई। यह उदाहरण भी प्रसिद्ध है कि पुत्र के बिना मुक्ति और गति नहीं होती। फिर तो ब्रह्मचारी ऋषि अधोगति को प्राप्त हुए होंगे। सत्य नाम गुप्त है, वास्तव में आत्मा का नाम ना आत्मा है और ना ही परमात्मा। वह इन नाम अक्षरों से परे है। गुरु नानक देव जी की भाई वाले प्राचीन जन्म साखी की कथा है कि एक दिन गुरु नानक जी नेत्र मूंद कर समाधि में स्थित थे। देहाध्यास समाप्त होने पर उनके मुख से यह शब्द निकला, वाह वाह वाह। उस परम आनंद में लीन रहने से उन्हें यह ध्यान ही न रहा कि हम मुख से क्या कह रहे हैं। अब संगत ने यह शब्द सुन लिए। अब संगत भी जोर जोर से वाह वाह कहने लगी। यह आवाज़ सुनकर गुरु नानक देव जी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने संगत से पूछा, आप लोग वाह वाह क्यों कर रहे हो? सबने प्रार्थना की, महाराज जी अभी आपके मुख से ये शब्द निकले थे, इसीलिए हमने भी उन्हें जपना शुरू कर दिया। गुरु नानक देव यह सुनकर बोले, जलवा देखा नूर का नानक कीनी वाह, हमने किया देख कर
तुमने देखा क्या। ऐसे ही लोगों ने जो जो नाम सुना उसको मंत्र बना लिया। महापुरुषों ने समय समय पर ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन करके उनकी महिमा वैखरी वाणी से प्रकट की। उन्होंने तो किसी मंजिल पर पहुंचकर अथवा महान प्रकाश में लीन होकर अपनी रचना द्वारा स्तुति की, परंतु साधारण व्यक्ति अपने कल्याण और भजन अभ्यास की युक्ति तो गुरु से पूछते नहीं, केवल बाहरी सरल मार्ग देखकर उस महिमा को ही जपने लगते हैं और इसी में ही अपना कल्याण समझते हैं। सत्य नाम आदि मंत्र अजपा जाप की जो मन की एकाग्रता के लिए है वह सतगुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। गुरुदेव ही उस रहस्य को बता सकते हैं, परंतु साधक को चाहिए कि नित्य कर्म करता जाए, जिससे धीरे धीरे उसे सत्य मार्ग की प्राप्ति होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पश्चाताप। जनवरी 1962 में लोहरी अर्थात मकर संक्रांति के उत्सव के समय श्री नंगल महाराज जी अपने आश्रम नंगल विहालन में ही विराजमान थे। उन दिनों उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। जब मुझे पता चला तो श्री दर्शनों के लिए मैंने 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली। उन दिनों मैं पटियाला में ही था। छुट्टी ले लेने पर मन में तर्क वितर्क चलता रहा। अपने में यह क्षमता तो है नहीं कि महाराज जी के शारीरिक कष्ट को मैं स्वयं झेल लूँ और उन्हें रोग मुक्त कर दूँ, तो फिर यह छुट्टी लेने का क्या प्रयोजन। मैंने मन की बात मानकर अपनी छुट्टी रद्द करा दी। फिर मन नहीं माना तो अगले हफ्ते छुट्टी लेकर नंगल विहालन चल पड़ा। एक दिन सुबह के समय महाराज जी अपने पलंग पर अपने कमरे में ही विराजमान थे। वहाँ दूसरे कई भक्त थे। कुछ देर में एक एक करके वहाँ से सभी उठकर चले गए। मैं अकेला महाराज जी के पास रह गया। अचानक महाराज जी ने एक अजीब लीला कर डाली। देखते ही देखते उनकी सूरत डरावनी हो गई। ओंठों के दोनों सिरों पर एक एक लंबे लंबे दांत बाहर निकल आए। मैं हक्का बक्का सा देख रहा था। महाराज बोले, जब तुम्हें छुट्टी मिल गई थी तब तुम आए क्यों नहीं। मुझे इसका कोई उत्तर नहीं मिला और मैं चुप रहा। कुछ देर में महाराज जी शांत हुए और उनका चेहरा पूर्ववत हो गया। फिर बोले, हम तो अपने शरीर के दुश्मन होते हैं। शरीर से जितना जल्दी मुक्त हो सके इसी में अपना कल्याण समझते हैं। अब जिसे इस शरीर की ज़रूरत है वह यदि इसे रखना चाहे तो रख ले। यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे मन में बराबर यह ख्याल आता रहता था कि महाराज जी अपना शरीर ना छोड़े, चाहे उनके लिए मुझे ही अपनी आयु क्यों न देनी पड़ जाए। उस समय भी मेरे अंतर मन में यह विचार अवश्य रहा होगा। मैं अब भी बिना कुछ बोले भूत बना बैठा रह गया। महाराज जी ने मुझे चुप देखकर फिर कहना आरंभ किया, यदि कोई बाग लगाना हो और उसमें मूर्ति स्थापित करनी हो तो पैसे लगेंगे। मैं इस बार भी कोई उत्तर नहीं दे पाया। फिर महाराज जी स्वयं बोले, कोई लाख के करीब तो लग ही जाएगा। मैं पूर्ववत मौन साधे रहा। लगता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया।
असल में महाराज जी के सामने मुझे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। अब मैं सोचता हूँ तो लगता है कि यदि उस समय कुछ बोला होता तो बहुत कुछ बन सकता था। मेरी कई मुरादें भी पूरी हो सकती थी। कदाचित महाराज जी भी इतना शीघ्र अपना शरीर नहीं त्यागते। महाराज जी ने एक बार फिर फरमाया भी था, मेरे चले जाने पर सबसे अधिक नुकसान तुम्हारा ही होगा। कोई दूसरा तुम्हारा इतना ख्याल नहीं करेगा जितना मैं करता हूँ। महाराज जी की ये सारी बातें आज मेरे पश्चाताप के कारण है। काश मैं कुछ बोला होता और महाराज जी से अपने मन की बातें की होती। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी जब अपने अमृत प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। यह पाठ प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। ओम। ब्रह्मपुर हृदय कमल निरीक्षण। श्लोक। अथ यदि दमे स्मिनः ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशं दहरो अस्मिन्नन्तराकाशशास्त्रस्मिन् यदा नन्त स्थादन्वेष्ट्यात् द्वावा विजित्यासितव्यामिति। छंदोपनिषद प्रपात्र 8 खंड 1 मंत्र 1। अर्थात कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में और हृदय के ऊपर जो हृदय देश है, जिसको ब्रह्मपुर अर्थात परमेश्वर का नगर कहते हैं, उसके बीच में जो गर्त है उसमें कमल के आकार वेशम अर्थात अवकाश रूप एक स्थान है और उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान परमात्मा बाहर भीतर एक रस होकर भर रहा है, वह आनंद स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है। इससे दूसरा उसको मिलने का कोई उत्तम स्थान व मार्ग नहीं है। कदाचित कोई पूछे कि उस हृदय आकाश में क्या रखा है जिसको ढूंढा जाए, तो उसका उत्तर यह है कि हृदय देश में जितना आकाश है वह सर्व अंतर्यामी परमेश्वर से ही भरपूर है। उसी हृदय आकाश के बीच में सूर्य आदि प्रकाश तथा पृथ्वी लोक, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, बिजली और सब नक्षत्र लोक ही विराज रहे हैं। जितने दिखने और ना दिखने वाले पदार्थ हैं, वे सब उसकी सत्ता के बीच में स्थिर हो रहे हैं। इसमें कोई ऐसी शंका करे कि जिस ब्रह्मपुर हृदय आकाश में सब भूत और काम स्थिर होते हैं, उस हृदय देश के वृद्धावस्था के उपरांत नाश हो जाने पर उसके बीच में क्या शेष रह जाता है कि जिसको तुम खोजने को कहते हो, तो उस समय का उत्तर यह है, सुनो भाई, उस ब्रह्मपुर में जो परिपूर्ण परमेश्वर है, उसको ना तो कभी वृद्धावस्था होती है और ना कभी नाश होता है। उसी का नाम सत्य ब्रह्मपुर है।
कि जिसमें सब काम परिणाम हो जाते हैं। वह अपहत पापामा अर्थात सब पापों से रहित, शुद्ध स्वभाव, विजर जरा अवस्था रहित, विशोक शोक रहित, जो खाने पीने की इच्छा कभी नहीं करता, सत्य काम जिसके सब काम सत्य है, सत्य संकल्प जिसके सब संकल्प भी सत्य है, उस आकाश में प्रलय होने के समय जब सब प्रजा प्रवेश कर जाती है और उसी के रचने से उत्पत्ति के समय फिर से प्रकाशित होती है, इस पूर्वोक्त उपासना से उपासक लोग जिस जिस काम की, जिस जिस देश की, जिस जिस क्षेत्र भाग अर्थात अवकाश की इच्छा करते हैं, उन सब को वे यथावत प्राप्त होते हैं। श्लोक एको देवा सर्वभूतेषु गुढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिभाषा साक्षी चेता कबलो निर्गुणश्चा। अर्थात एक ही परमात्मा सर्व प्राणियों के भीतर छुपा हुआ है, सब में व्याप रहा है, सब जीवों के भीतर का अंतरात्मा है। जो कुछ कार्य सृष्टि में हो रहा है उसका नियंता है, सर्व प्राणियों के भीतर निवास कर रहा है, समस्त संसार के कार्यों के साक्षी स्वरूप में देखने वाला चैतन्य केवल एक, जिसका कोई जोड़ नहीं और जो गुणों के दोष से रहित है, उस ईश्वर को तुलसीदास ने रामायण में इस प्रकार कहा है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावर योगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहे घ्राण बिनु वास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमाता सुजाए किमि बरनी, सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप भल धामा, व्यापक व्यापे अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, सगुण अदब्र गिरा गोतीता, समदर्शी अनबद्ध अजीता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संधोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, इहा मोह कर कारण नाही, रवि सम्मुख तुम कबहु की जाही। इस परमेश्वर के विषय में याज्ञवल्क मुनि ने सब वेदों के तत्वों का वर्णन किया है कि 144 सहस्त्र हित और अहित नाम की नारियां
प्रत्येक मनुष्य के हृदय से शरीर में फैली हुई है। उनके बीच में चंद्रमा के समान प्रकाश वाला एक मंडल है। उसके बीच में अचल दीप के सदृश आत्मा विराजमान है। उसी को जानना चाहिए। उसी का ज्ञान होने से मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल फिरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। खीरी लखीमपुर रियासत में श्री महाराज जी रायपुर चौर से चलकर पिया गांव गए और वहां से बनारस, अयोध्या, लखनऊ होते हुए उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के खीरी लखीमपुर रियासत में पहुंच गए। यहाँ के राजा ने राजसी ठाट बाट के साथ इनका स्वागत किया। राज दरबार में सत्संग का कार्यक्रम हुआ। दरबारी नीचे एवं रानियां ऊपर परकोटों पर बैठकर सत्संग सुन रही थी। सत्संग के पश्चात राजा ने भाव विह्वल होकर श्री महाराज जी से कहा, श्री महाराज जी, ऐसा स्पष्ट प्रवचन मैंने पहले कभी नहीं सुना था। आपने दवा तो सिर दर्द की बतलाई, किंतु दर्द तो अंगूठे में है। इस पर मौज में आकर श्री महाराज जी ने राजा का हाथ थाम लिया और बोले, राजन, अंगूठे के दर्द का इलाज भी कर दिया गया है। उसी समय श्री महाराज जी ने प्रसाद के रूप में 2 संतरे राजा को दिए। राजा निसंतान थे। उसने अपनी 3 रानियों में से 2 को एक एक संतरा खिला दिया। कुछ ही दिनों के पश्चात इन 2 संतरों का चमत्कारी प्रभाव यह हुआ, दोनों रानियों से एक एक राजकुमार पैदा हुए। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्थान गुरुदासपुर पंजाब। दिनांक 26/6/1981। आत्मकल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमियों, बोलना हरिओम हरिओम हरिओम। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रेमियों, महात्माओं की बातें सुनकर तुम उसके अनुसार चलो और अपना कल्याण करो। यदि उन बातों में कहीं कोई कमी मालूम हो तो उन्हें बेहिचक छोड़ दो। अभी अभी महात्माओं ने अपने व्याख्यान में इस बात पर जोर दिया कि मानव जीवन सफल तब तक नहीं हो सकता जब तक आत्म तत्व या ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर लिया जाए। जहाँ तक ईश्वर के स्वरूप का प्रश्न है, वह देखने की चीज़ नहीं है, वह अनुभूति गम्य है। असल में ईश्वर की अनुभूति तो हमें प्रतिदिन होती रहती है, किंतु हमें उसकी धारणा नहीं हो पाती। हमारे स्थूल शरीर में 5 तत्व, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ तथा स्थूल शरीर में अंतःकरण के 4 विभाग मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार है। हमारा शरीर इतनी चीज़ों की गठरी है, हम इसका एहसास करते रहते हैं, किंतु असलियत का राज नहीं खुल पाता।
जैसे इसी स्थूल शरीर को धारण करते हुए हम रात में सो जाते हैं, देखते हैं कि हम बम्बई पहुंच गए हैं, वहाँ बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, समुद्र है और है लोगों की अपार भीड़। इन सभी चीज़ों का जैसा हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हो, किंतु जैसे ही नींद टूट जाती है ये सारी चीज़ें एकाएक गायब हो जाती है और नज़रों के सामने केवल हम रह जाते हैं और रह जाती है हमारी चारपाई। प्रश्न है, जब हम चारपाई पर ही लेटे पड़े थे तो बम्बई कैसे पहुंच गए? वस्तुतः जो बम्बई गया वह हमारा सूक्ष्म शरीर था। जब हमें नींद आई तो हमारा कारण शरीर भी गायब हो गया। वैसी स्थिति में हमें इसका भी पता नहीं हुआ कि हम जगे हैं कि सोए हैं, घर में हैं या जंगल में, आदमी है या पशु है। जब कोई हमें नींद से जगा देता है तो हम कहते हैं, आहा, कितने आनंद से अभी अभी बम्बई घूम रहे थे। इसी प्रकार अपनी सुप्तावस्था में हमें जिस आनंद की झलक मिलती है वह वस्तुतः हमारी इंद्रियों द्वारा प्राप्त आनंद नहीं होता, वह तो अलौकिक आनंद होता है, कारण हम अपने स्थूल शरीर से उस आनंद का उपभोग नहीं करते। सूक्ष्म शरीर को परिचालित करने वाला आत्म तत्व ही इन अवस्थाओं में इस प्रकार के आनंद का उपभोक्ता होता है। यह सब विषयों द्वारा प्राप्त आनंद नहीं हो सकता। वस्तुतः किसी न किसी तरह तुम उस आनंद तक प्रतिदिन जाते हो और उसको महसूस भी करते हो। तुम वही आनंद हो, विचार न करने के कारण ही तुम बार बार संसार के बंधन में आ जाते हो। यह संसार सचमुच तुम्हें भ्रम में डाल देता है। शिक्षक अपने छात्रों को शुरू में जब पढ़ाने लगते हैं तो वह उनके लिए कुछ लकीरें खींच देते हैं, कुछ आकृतियाँ बना देते हैं, इन्हें ही वे वर्णमाला के नाम से पुकारते हैं। छात्र बिना किसी संशय के उन लकीरों एवं आकृतियों को आत्मसात कर जाते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे उनका ज्ञान अर्जन शुरू होता है। ठीक उसी तरह हमारे बुजुर्गों ने हमें समझने के लिए कुछ प्रक्रियाएं चलाई है। जब तक हम दृढ़ विश्वास पूर्वक उन प्रक्रियाओं को नहीं मान लेंगे, हमें आत्मज्ञान नहीं हो सकता। यदि इसे अंधविश्वास भी माना जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं। यही अंधविश्वास आगे चलकर विश्वास की पूंजी हो जाता है। यदि तुम चाहो तो तुम भी उस ब्रह्मानंद में अपने को विलीन कर सकते हो। आदमी जब स्वयं खाता है तभी उसका पेट भरता है, किसी दूसरे के खाने से उसका पेट भर नहीं सकता। तुम्हारे घर में किस्म किस्म के पकवान, तरह तरह की मिठाइयाँ भरी पड़ी है, किंतु जब तक तुम स्वयं इन्हें उठाकर खाते नहीं, तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। लोग सुनाते हैं कि विवेकानंद को श्री राम कृष्ण ने तो स्पर्श करके वह ज्ञान करा दिया था। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को छू दिया, बस उनकी वृत्ति आकाश में उड़ने लगी। इस बात में भी भेद है। रामकृष्ण ने केवल विवेकानंद को ही ऐसा स्पर्श क्यों किया? उनके इर्द गिर्द दूसरे कई लोग भी तो रहते थे, उन्हें भी वे छू सकते थे। क्या अन्य लोगों से वे नाराज थे? वस्तुतः दूसरे को भी उनका किसी न किसी प्रकार इसका स्पर्श तो मिलता ही होगा। फिर क्या कारण था कि विवेकानंद को प्राप्त वह स्पर्श इतना चमत्कारी हो गया? असल में विवेकानंद ही उस स्पर्श के अधिकारी थे, दूसरों में ऐसी क्षमता थी नहीं। महाभारत युद्ध के समय धृतराष्ट्र ने भगवान व्यास से इच्छा जाहिर की कि वे खुद भी युद्ध देखना चाहते हैं।
व्यास ने कहा, धृतराष्ट्र, तुम तो अंधे हो, यदि युद्ध के मैदान में भी जाओगे तो कुछ देख नहीं पाओगे। ठीक है, मैं अपने शिष्य संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, वही तुम्हें बैठे बैठे युद्ध का सारा वृत्तांत कह सुनाएगा। प्रश्न है कि दिव्य दृष्टि संजय को क्यों दी गई, धृतराष्ट्र को ही क्यों नहीं? भगवान कृष्ण ने अर्जुन का अपना विराट स्वरूप दिखाया। यदि वही स्वरूप दुर्योधन को दिखाया होता तो शायद महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। उस विराट स्वरूप में युद्ध के मैदान में उतरे सभी महारथी योद्धा चूर्ण विचूर्ण होते देखे गए थे। संभव था उस दृश्य को देखकर दुर्योधन का दिल दहल जाता और वह युद्ध से विरक्त हो जाता, किंतु ऐसा हुआ नहीं। केवल अर्जुन को ही वैसी दिव्य दृष्टि प्रदान की गई, वैसा विराट स्वरूप दिखाया गया, क्योंकि वह भगवान का अनन्य भक्त था, वही उसका उपयुक्त पात्र था। इससे साबित होता है कि सत्पात्र को ही इस प्रकार की चीज़ें दी जाती है। तुमको गुरु महाराज जी ने जितना कुछ दिया है उसी को तो संभाल नहीं पाते, तो फिर इससे बड़ी शक्ति तुमको दे दी जाए तो क्या उसे संभाल पाओगे? प्रेमियों, जीवन का परम उद्देश्य उस सत्य को, परमात्मा को जान लेना है। मानव शरीर का एकमात्र ध्येय यही है। सिर्फ इसी काम के लिए तुम्हें यह शरीर प्राप्त हुआ है, बाकी सारी बातें गौण हैं। दूसरी सभी चीज़ों की प्राप्ति तो अन्य शरीरों में भी की जा सकती है। तुम 84 लाख योनियों में अब तक ऐसे ही इंद्रिय जन्य क्षणिक सुखों को भोगते आए हो। खाना खाने के सुख को ही ले लो, कितना खाओगे तुम? एक अथवा आधा सेर, यही ना? इससे क्षुधा की कुछ देर के लिए निवृत्ति हो जाएगी, किंतु फिर तो भूख लगेगी ही। तब वह इच्छा की क्षणिक निवृत्ति हुई, पूर्ण तृप्ति तो नहीं हुई। तुम तो देवी देवता भूत प्रेत आदि सब की मनौतियाँ करते चलते हो, तब जाकर 6 साल में कभी कोई लड़का पैदा होता है। उधर सूअर एक बार में ही 12 बच्चे दे देता है, सारा रिकॉर्ड तोड़ देता है। बताओ, उसका दर्जा बड़ा हुआ या तुम्हारा? तुम जब कोट टाई पहनकर खड़े होते हो तो समझते हो कि तुमसे बढ़कर सुंदर विश्व में कोई नहीं, किंतु तुम्हारे सूट बूट से बढ़कर तो खरगोश का कुदरती पहनावा होता है। इस पहनावे को किसी ड्राई क्लीनर के पास नहीं भेजना पड़ता। मोर के कपड़े कितने चमकदार होते हैं। बर्फानी मैदानों में ऐसे कितने पहाड़ी पक्षी होते हैं जिन पर नोच कर राजाओं के माज की कलंगी बनाई जाती है, उनसे उनके ताज अलंकृत किए जाते हैं। इस तरह यदि सांसारिक सुखों की ही बात लो तो पशु पक्षी ज़्यादा ऐसे सुख भोगते हैं। यदि मनुष्य होकर तुम ऐसे ही सुखों के पीछे पागल होते रहे तो यह तुम्हारी मूर्खता मानी जाएगी। वस्तुतः इस देव दुर्लभ मानव तन की जो इतनी महिमा गाई है वह कुछ दूसरे कारणों से है। तुम्हें यह शरीर इसलिए मिला है कि तुम इसके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करो। दूसरे शरीरों से यह संभव नहीं हो सकता। देश काल और परिस्थिति के मुताबिक महापुरुषों ने अपने अनुभवों के आधार पर परमात्मा की प्राप्ति के भिन्न भिन्न मार्ग निर्धारित किए, वही मार्ग मजहब कहलाए। महापुरुषों ने तो लोगों की सुविधा के लिए वैसा किया, परंतु बाद के अनुयायियों ने उसका कुछ दूसरा ही रूप दे दिया। उनकी नासमझी से मजहबी दलबंदी और झगड़े का कारण बन गया। आज प्रत्येक धर्मावलंबी कहता है कि मेरा मजहब ठीक है, बाकी सब गलत।
असल में मजहब सभी ठीक है, कारण वे सत्यनिष्ठ महापुरुषों द्वारा लोगों के कल्याण के लिए प्रचारित किए गए हैं। ये अनेक मजहब बने कैसे? जब किसी महापुरुष ने देखा कि लोग पूर्व के महापुरुषों द्वारा स्थापित मर्यादाओं का पालन करने में कठिनाइयाँ महसूस कर रहे हैं या उसमें अनेक प्रकार के पाखंड घुस आए हैं, तब उसने वक्त के मुताबिक उसके व्यवहारिक रूपों में कुछ परिवर्तन लाना उचित समझा और उसे वैसा ही रूप दे दिया। मौलिक उद्देश्य तो सभी महापुरुषों का एक ही रहा, वह यह कि जीव उस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करे, परंतु युग और काल के परिवर्तन के साथ व्यवहार में भिन्नता का होना स्वाभाविक था। इसी से आज इतने मजहब खड़े हो गए। अब भी यदि निष्पक्ष दृष्टि अपनाई जाए तो सबके मूल में एक ही सत्य दृष्टिगोचर होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुदरती तौर पर जिसका जिस मजहब में जन्म हुआ है वह उसके आदर्शों का निष्ठापूर्वक पालन करे, अन्य मतावलंबियों के प्रति कोई कटुता का भाव न रखे, परस्पर सद्भाव बनाए। कारण मंजिल तक पहुंचकर तो सभी एक रूप ही हो जाएंगे। मूर्खता यह हो रही है कि हम चलना छोड़कर एक दूसरे को गलत सिद्ध करके और अपनी ओर से जोड़ तोड़ करके ईर्ष्या द्वेष पैदा कर रहे हैं। इस प्रकार हम अपने बुजुर्गों के नाम को कलंक साबित होते हैं और उनके चलाए गए मार्ग को बदनाम कर उनका उद्देश्य विफल करते हैं। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ मूर्ति पूजा का प्रसंग दिया जा सकता है। आज भी बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, किंतु उनके इस खंडन से मूर्ति पूजा का महत्व कम नहीं होता। यदि वे लोग इसकी वास्तविकता को समझते तो ऐसी बातें बोलते ही नहीं। उनकी दलील यही होती है कि पत्थर के पूजने से क्या मिलता है। बाद के महापुरुषों ने भी उनकी इस दलील के पक्ष में अपने विचार प्रकट किए और उन्होंने भी मूर्ति पूजा का मजाक उड़ाया। जैसे महात्मा कबीर ने कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। इसी तरह किसी और ने मूर्ति पूजा पर फब्ती कसते हुए कहा है, हक परस्ती के बहाने बुत परस्त दुनिया है आज, मंदिरों मस्जिद की पूजा पेट की पूजा है आज। यदि ठीक से देखा जाए तो तुम मूर्तियों का पूजन तो करते नहीं, अपना एक बिजनेस चला रहे हो। पूजा के बहाने मूर्तियों के पीछे अफीम का गोला छिपा कर रखते हो। तुम ही बताओ, तुम्हारे इस प्रकार के कारनामे लोगों की नज़रों में आएंगे तो क्या मूर्ति पूजा से उनकी आस्था खंडित नहीं होगी? सचमुच जब लोगों ने मूर्ति पूजा के मर्म को नहीं समझा और अपने कारनामों से इस प्रकार की पूजा को मजाक बना दिया, तब वक्त के महापुरुषों ने उसका खंडन करते हुए पूजा की कुछ दूसरी पद्धति प्रचारित की जो उस युग विशेष के लिए आवश्यक थी। इसी तरह पितरों को दिए जाने वाले पिंड या तर्पण की बात को भी लिया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि पितरों को पिंड देने से क्या मिलता है। यह सब झूठ है। दरअसल बात कुछ दूसरी है। लोग कहते हैं मरे पिता को दाल भात और जिंदे पिता को मारे लात। यदि माता पिता जीवित हो तो तुम उन्हें मार कर घर के बाहर कर देते हो और जब वे मर जाते हैं तो इन्हें पिंड दान देने का नाटक रचाते हो। बाप अपनी चारपाई पर 10 बजे सुबह मर गया और तुम्हें पता चला 4 बजे शाम को। क्या ये बातें परस्पर विरोधी नहीं है? वस्तुतः बुजुर्गों ने श्राद्ध का प्रचलन कुछ ठीक सोचकर ही किया था। उसमें बुराई पैदा करने वाले तो बात के लोग हैं। छूत छात की ही बात ले लो।
तुम तो छूत के मर्म को समझ नहीं पाए और उसका गलत प्रयोग करने लगे। मैं पूछता हूँ, यदि हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख सब मिलकर एक ही थाली में खाने बैठ जाएं तो क्या छूट मिट जाएगी? आजकल जाति प्रथा के तथाकथित विरोधी तथा अपने को प्रगतिशील कहने वाले लोग यही तो कहते चलते हैं कि उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण के साथ एक ही पंगत में खाने लगे तो जाति प्रथा का उन्मूलन हो जाएगा। मैं तुम्हारे सामने एक नज़ीर पेश कर रहा हूँ। दो भाई हैं, उनमें एक भाई का लड़का बड़ा ही शरीफ और होनहार है तथा दूसरे भाई का लड़का उतना ही शैतान। वह चोरी करता है और भी अनेक बुरे कर्मों में उसकी प्रवृत्ति है। पहला भाई अपने लड़के को हिदायत करता है कि वह उसकी बुरी संगति से बचे, यहाँ तक कि उसकी छाया से भी दूर रहे, नहीं तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। सवाल है, क्या सचमुच उस बुरे लड़के की छाया में छूत है कि उससे बचने को कहा जा रहा है? आखिर वह लड़का भी तो उसी परिवार का है, उसकी धमनियों में भी वही खून है जो उसके दूसरे भाइयों में प्रवाहित होता है। फिर यह छूत की बात कैसे आ गई? यहाँ छूत का मतलब यह है कि अगर वह अच्छा लड़का उस बुरे लड़के के संपर्क में चला जाए तो उसके दोष अच्छे लड़के में भी धीरे धीरे असर करने लगेंगे। छूत के पीछे भी यही भावना है। बुजुर्गों ने दूषित काम करने वालों से हमें बचाने के लिए ऐसा कहा कि उन्हें छुओ मत। हमने उनके इस कथन का अर्थ ही उल्टा लगा लिया। वेद कहते हैं, ब्राह्मण मुखमाश्रिता, अर्थात यह जो सिर है, मुख है, वही ब्राह्मण है, बाजू क्षत्रिय और पेट वैश्य है। पैर को शूद्र कहा गया है। ये सभी मिलकर हमारा शरीर बनाते हैं। यदि हमारे शरीर का कोई एक अंग काट दिया जाए तो शरीर में बड़ी विकृति आ जाती है। क्या सचमुच हमारा हाथ हमारे पैर को छूने में छूत मानता है? यहाँ छूत का क्या सवाल है? अगर हमारे पैर में कहीं चोट लग जाए या कांटा चुभ जाए तो हमारे सिर को खट खबर हो जाती है कि चोट लग गई या कहीं कांटा चुभ गया। ब्राह्मण ठीक इस तरह विचार करता है। ब्राह्मण का काम है यज्ञ करना कराना, विद्या पढ़ना पढ़ाना और विचार करना। जब विचार पैदा हुआ कि कहीं चोट लग गई तो क्षत्रिय का काम शुरू हो गया और हमारा हाथ उस तरफ फौरन दौड़ गया। अंदर से हुक्म हुआ कि जाओ डॉक्टर को बुला लाओ। पैर चल पड़े। सेवा करने वाला अपना काम करने लगा। डॉक्टर ने दवा दी और हम ठीक हो गए। जिस प्रकार हमारे इन अंगों का आपस में तालमेल है और जिस प्रकार ये सब मिलजुल कर शरीर की व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार की व्यवस्था विविध वर्णों की संरचना में भी कायम की गई है। यदि हम इस व्यवस्था के मर्म को समझ ले तो यह दुनिया स्वर्ग बन जाए। लेकिन ऐसा कौन करता है? सब तो छूत छूत करते रहते हैं। तुम कहने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि उच्च वर्ण के बने हुए हो, दूसरों के घर में डाका तुम डालते हो, सारे नीच कर्म तुम करते हो और कहते हो कि हम बड़े हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं। क्या यही है तुम्हारा चतुर्वेदी होना अथवा सिंह होना? यदि तुम सचमुच अपने को बड़ा सिद्ध करवाना चाहते हो तो सबसे पहले दूषित कर्मों का त्याग करो। ओछे कर्म तो तुमने सब अपना लिए। जिन्हें तुम छोटे कहते हो, क्या उनके कर्म तुम नहीं करते? सवेरे उठकर तुम अपने कपड़े साफ करते हो, दाढ़ी बनाते हो, जूते साफ करते हो, पनडब्बे से पान चबाते हो। इस प्रकार तुम्हें यदि धोबी, नाई, चमाय और तंबोली कहा जाए तो बुरा क्या है? तुम जिन्हें नीच समझते हो वे यदि यह सोचे कि तुम भी उनसे कम नहीं हो
तो इसमें हर्ज क्या है। तुम्हारे कर्मों के इसी हेर फेर का नतीजा था कि कबीर जैसे महापुरुषों ने कह डाला, तू कत ब्राह्मण हम कत छूत, हम कत लहू और तू कत दूध। अर्थात तू ब्राह्मण है तो क्या तेरे शरीर से दूध निकलता है, और हम अछूत है तो हमारे शरीर से खून निकलता है। यह कथन कबीर के युग के लिए बिल्कुल प्रासंगिक था, क्योंकि उस समय तक वर्ण व्यवस्था की रूपरेखा ही उलट दी गई थी। इसीलिए महापुरुषों ने हमारे ढोंग का पर्दाफाश करने के लिए इस प्रकार की फब्तियाँ कसी। प्रेमियों, मैंने अब तक जो कुछ अनुभव किया, महापुरुषों की संगति में रहकर जो कुछ समझा, उसी के मुताबिक मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ। सच पूछो तो यह किसी प्रकार की कोई हुकूमत की बात नहीं और ना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है। मैं अपनी बातें तुम पर थोपता नहीं हूँ। यदि मेरी बातें तुम्हें ठीक जचे तो उन्हें मानो, और यदि गलत लगे तो ना मानो। हम तो यह कहते हैं कि हमारी बातें सुनकर तुम अपने मन से पूछो कि हमने सही कहा या गलत। अगर तुम्हारा मन कहता है हमने गलत कहा तो तुम मत मानो। यदि मन यह कहता है कि हम ठीक कह रहे हैं और फिर भी तुम हमारी बातों से उल्टा चलो, तो यह तुम्हारा खुद के प्रति विश्वासघात कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में तुम अपने को धोखा देते हो। यदि तुम दुखों से सदा के लिए छूटना चाहते हो तो उनका निदान तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। यदि तुम्हें पेट दर्द हो जाए तो वह किसी डॉक्टर की दवा से ही ठीक हो सकता है। हम भी तुम्हें वैसी ही दवा देना चाहते हैं जिससे फिर तुम्हें किसी प्रकार का दर्द हो ही नहीं। जो सत्य है वह कभी बदलता नहीं, वह बराबर सत्य ही बना रहता है। किसी के कहने से वह बदल नहीं जाएगा। यदि कुल दुनिया नास्तिक हो जाए तब भी खुदा का कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए दृढ़ होकर अभी से अपने श्रेय साधन में लग जाओ, अपनी कमियों को हटाओ बस। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।